हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। मैंने क्या किया था, एचसीएफ निकाल के दिखाया था भाई कि दो नंबर के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हो। 3 नंबर का भी मैंने बताया था। इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन अभी सीबीएसई में आया ही नहीं है। जो आया था, जैसा आ सकता था वैसा मैंने बता दिया था। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 3। वो क्या है हमारा भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है भाई, नाम से तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। देखो बहुत छोटी सी बात है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर उसको लिखा जा सकता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। जैसे मान लो 4 है तो 2 इंटू 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो पहले जो छोटी छोटी बातें भाई, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो यार बस थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद पहले तो कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर मतलब यार कोई भी नंबर जिसका कोई ना कोई फैक्टर होता हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 5 ले लिया जाए तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? इसका कोई फैक्टर नहीं है, 1 ही है इसका फैक्टर, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 ही इसका फैक्टर है। लेकिन अगर मैं नंबर कोई ले लूं 8, तो ये 8 को भाई 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। उसके मतलब 8 क्या है भाई, ये 8 जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका और भी कोई ना कोई फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई ना कोई फैक्टर होता है, और उसी का उल्टा होता है प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे 2 ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, 7 ले लिया जाए, तो इनका कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इनका फैक्टर जस्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। कोई इससे और तोड़ा ही नहीं जा सकता, इसको और रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता है। तो जिसको रिड्यूस और किया ही ना जा सकता हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसको रिड्यूस किया जा सकता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो। दैट इज नथिंग बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो इसका इस्तेमाल कहां है यार, अभी बताता हूं ना कैसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो लिख लिया, पढ़ लिया, इससे कौन सी बड़ी बात है, इसको रट्टा मारो और पढ़ो। क्योंकि ये एग्जाम में तो नहीं आने वाला कि बस डिफाइन करो, बल्कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब अगर कोई कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो मान लो एग्जांपल के लिए कोई कंपोजिट नंबर ले लिया जाए और उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, या ऐसे मान लो लिखा है 10 डिवाइड बाई 7, तो ये आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहे। ये इसका फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है, लेकिन इनका कोई आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 10 इंटू 1, 7 इंटू 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर एक नंबर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ये आगे काम आने वाला है टाइप नंबर 4 में, इसलिए अभी से थोड़ा सा तैयारी करवा रहा हूं। तो को प्राइम नंबर मतलब क्या भाई, जब दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, डिवाइड हो आपस में, और कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो 1 के अलावा, तो उसको को प्राइम बोलेंगे। मतलब एक कंपोजिट है, एक प्राइम है, तो दोनों मिलाकर को प्राइम बन जाता है। और प्राइम मतलब जो 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर ही ना हो। कंपोजिट मतलब उसका कोई ना कोई एक फैक्टर हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका मैं बात कर ले रहा हूं भाई। तो आपको ये बात साफ समझ में आ गई कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर बोलो आप, जो भी करें। 18 तो भाई 2 9 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 18 हो गया ना। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर ले लिया, 10 ले लिया, 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब मान लो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई, लिखे रहेगा, बोलेगा। मान लो 1 मार्क के लिए कभी कभी क्या है, 1 मार्क के लिए जो है एक आध बार आया हुआ है कि भाई कोई नंबर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 170 ले लूं मैं, 270 ले लूं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 270 एक नंबर ले लिया, तो बोलेगा भाई कि इसको क्या काम करो, इसको जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो। कि एक कंपोजिट नंबर है और इसको किसके फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आ सकता है कि भाई इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो ठीक है 270, तो इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, फिर यहां पे कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 2 5 जा, फिर कितना बचेगा, 5 3 जा, 5 2 जा 10, फिर 35 7 जा 35, फिर कितना 3 9 जा, फिर 3 3 जा, ऐसे तो लिख पाएंगे।
तो ये हमारा 270 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई 270 को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये 270 क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 इंटू 3 90 एंड इंटू 3 270। तो सब के सब प्राइम नंबर है। तो किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर का क्या होता है भाई, प्राइम नंबर का जो है प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर है ना, ये सब प्राइम नंबर से उनका फैक्टर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जो आप एलसीएम में करते थे इस्तेमाल वही यार, अब यहीं पर उसके मतलब एलसीएम भी आने वाला है। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 1 ये जो एक नंबर का ऐसे आ जाएगा कि भाई आप क्या जो है कंपोजिट नंबर है और इसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो लिखो भाई ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है, प्रूव करो, तो दिखा देंगे भाई, ऐसे लिख लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 एक मार्क के लिए भाई ये टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट लिखो, कैसे होता है प्रूफ करो। तो देखो सामने आ गया एक मार्क का क्वेश्चन। दूसरा क्या है, यही बोलेगा कि इसका ट्री बनाओ, ठीक है क्या भाई, फैक्टर ट्री बनाओ। अब नाम से तो वो जबरदस्त लिखता है, नाम से बहुत जबरदस्त दिखता है भाई कि फैक्टर ट्री बनाओ, अरे बाप डर लगता है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है यार। फैक्टर ट्री मतलब किसका होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर ट्री होता है। तो प्राइम नंबर का फैक्टर ट्री मतलब भाई 270 लिया, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या भाई 2 और 135, फिर 135 दो पार्ट में डिवाइड हुआ 5 और 27, फिर ये 27 दो पार्ट में डिवाइड हुआ 9 और 3, ठीक है 9 डिवाइड हुआ 3 इंटू 3। अब भी यही सब लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर ट्री कहलाता है। कुछ दम नहीं है, मैं बोला नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2, और वो भी क्या है, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आ सकता है 1 मार्क के लिए कि फैक्टर ट्री बना दो, बना दिया भाई 1 मार्क के लिए। यही सेम चीज को वहां पे कॉपी कर दिया। तो ये तो आपको बहुत पहले से आता है, 7th 8th में पढ़े हो कि भाई ये कैसे निकाला जाए। ये हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप जानते हो, एलसीएम निकालते थे ना इस तरीके से। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये आपको 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो आता है, ये तो हो गया आपका बचकानी सी बात। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करो, कोई नंबर है, प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो आप कैसे प्रूफ रहेगा कंपोजिट नंबर है, अब उसका मैं डायरेक्ट आपके बुक में जाता हूं। और सही बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो है एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है, ये आपके सीबीएसई एग्जाम में 3 बार आ चुका है, ठीक है। उसको मैं सॉल्व करता हूं। एक्सरसाइज 1.2 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भाई, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 6 करो। भाई बोला ना बहुत ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड टाइप ऐसे आता है कि प्रूफ करो कि कंपोजिट नंबर कैसे है। भाई कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। तो कंपोजिट नंबर अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई मल्टीप्लीकेशन जरूर होगा, एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा। जैसे मान लो अगर 9 है तो 3 इंटू 3 जरूर होगा। अब अगर 7 दे जाए तो 7 इंटू 1 ही है। तो अगर किसी और उसका कोई मल्टीपल नहीं है तो समझ जाना कि वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर कब होगा, जब उसका कोई ना कोई कॉमन नंबर या कोई ना कोई जो है मल्टीपल, कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर होगा, कोई ना कोई फैक्टर जरूर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं, गौर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, 3 टाइम्स तो यही खुद आया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको आसानी से हो जाएगा। फिर बताता हूं भाई टाइप नंबर 4 कैसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये जो है टाइप नंबर 3 में आता है भाई कि प्रूव करो कि कोई भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे दे रखा है एक्सप्लेन व्हाई, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज बुक का, भाई एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 3 टाइम्स आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये मेरा है टाइप नंबर 3। मतलब टाइप नंबर 3 में तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहला क्या कि भाई बोलेगा सीधा क्या बोलेगा कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखा जा सकता है। फिर उसका ड्रॉ द ट्री, फैक्टर ट्री बनाओ। तो वो 1-1 मार्क के लिए हो गया। ये 2 मार्क्स में आया है 3 बार। तो इसको कर ले भाई, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड आप देख लोगे क्वेश्चन भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर,
ठीक है, आपको प्रूव करना है भाई कि एक्सप्लेन व्हाई ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ऐसे भी आता है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या ये टाइप नंबर 3 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला आएगा भाई, क्या बताना है आपको कि प्राइम फैक्टर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर का, ठीक है भाई, आप आसानी से एलसीएम की तरह निकाल लोगे। दूसरा फैक्टर ट्री बनाओ, 1 मार्क के लिए वो आ सकता है, 2 मार्क के लिए आ सकता है एक्सप्लेन व्हाई। देखो ना आपके एग्जाम में आया हुआ 3 बार और आपकी बुक में एक्सप्लेन व्हाई इज आर कंपोजिट नंबर, ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है, कैसे कंपोजिट नंबर है। तो भाई चलो पहला सॉल्यूशन, ये सब बहुत ज्यादा इजी है यार। सॉल्यूशन क्या है भाई, गिवन है हमारे पास क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे तो यहां पर 13 दोनों में कॉमन है, तो ये 7 इंटू 11 प्लस 13 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 13 इधर ले लिया, ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 13 कॉमन ले लिया ना, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ये 11 को 7 से मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर 13 इंटू 78 हो जाएगा ना भाई, बोले यार 77 प्लस 8। अब बताओ ये 78 किसका, किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल है ना, तो ये जो नंबर है किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल है। अगर कोई भी नंबर सिर्फ 1 का मल्टीपल होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर किसी और नंबर का मल्टीपल है तो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। तो किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल है ना, 13 का मल्टीपल है ये नंबर, उसके मतलब ये मल्टीपल है। ये क्या है भाई, इसके पास कॉमन नंबर है 13, तो ये फैक्टर है 13 का, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। सो दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ 13, सो दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। बात समझ में आया भाई, लिख दोगे क्यों, क्योंकि इसके पास कॉमन नंबर 113 आ गया। कोई भी एक के अलावा अगर नंबर आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, तो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे 13 आ गया ना। यही सेम क्वेश्चन यहां पे ले लोगे भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। अब अगर आप क्या करोगे, 5 कॉमन लोगे, तो भाई यहां पर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये इंटू 1 प्लस 1 बच जाएगा। अब ये कोई भी नंबर कुछ सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ आएगा, मान लो m आएगा, बार बार हम लोग बोलते हैं कुछ नंबर आएगा, ये 5, तो ये जो नंबर है ये 5 का मल्टीपल है ना। तो जब कोई नंबर 5 का मल्टीपल हुआ, किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल हुआ, एक का मल्टीपल है सिर्फ, तब तो प्राइम नंबर है। लेकिन एक के अलावा कोई भी नंबर का अगर मल्टीपल है तो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में तोड़ा जा सकता है। तो अब ये भाई ये इसका मल्टीपल है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है मल्टीप्लाई जरूर किसी नंबर से है ना। मान लो ये 2 ही हो तो 5 गुना 10 तो 10 होगा, तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर है इससे मल्टीपल ही है ना, तो हमेशा ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो इट इज मल्टीपल ऑफ इट इज कॉमन फैक्ट इट इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ 5, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है भाई आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है 2-2 मार्क के लिए। तो ये तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या बोलेगा, एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आपको मैंने पूरा ये समझा दिया, आपके बुक का ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्या था भाई कि फैक्टर ट्री बनाना था, एकदम आसान। पहला जो टाइप था उसमें क्या था भाई कि क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, प्राइम फैक्टर का ही कोई नंबर प्राइम फैक्टर का ही प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होता है, ये भी आपको हो गया, एकदम बचकाने सी बात होगी। उसके बाद जो तीसरा टाइप क्वेश्चन आता है वो क्या है भाई, सिर्फ 5 टाइप्स क्वेश्चंस आ सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा टाइप होगा भाई एचसीएफ निकालना। क्या होगा, अब तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जान गए ना, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन जान गए तो 1.2 में जाओगे, पूरे हर जगह क्या लिखा रहेगा, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम, सब यही निकालने के लिए बात करेगा। तो अब मैंने तो ये पहले ही बता चुका भाई, टाइप नंबर 2 में ये बात बता दिया भाई, डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालेंगे। तो अब ये तो बहुत छोटी सी बात रहेगी फिर उसके मतलब। तो अभी मान लो एग्जांपल के लिए कोई नंबर ले लीजिए भाई, ये जो है हमारा 2019 में दो जो है 2020 में 2014 और 12 में ये भाई ये आ चुका है क्वेश्चन कि इफ एचसीएफ ऑफ अब देखो एचसीएफ, अगर मैं पहले सिंपल सी बात कर रहा हूं, एचसीएफ निकालना आएगा भाई और एलसीएम निकालना आएगा।
तो मैं पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एचसीएफ जब समझ में आ जाएगा तो एलसीएम तो ऐसे खेल दोगे, क्यों? क्योंकि एलसीएम में ही छुपा हुआ है, समझ लो एचसीएफ में ही छुपा हुआ है एलसीएम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर ले लिया भाई 14 और यहां पर हमने एक नंबर ले लिया 20, ठीक है, जस्ट समझने के लिए ये ले लिया, दो नंबर ले लिया और मैं बोलूं इसके बीच में एचसीएफ निकालो। पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ में आते हैं, लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूं, पहले एचसीएफ को पढ़ ले रहा हूं, फिर एलसीएम पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम का कैसे रिलेशन, कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको देख लूंगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आए हैं, ताकि आपका पूरा पूरा माइंड क्लियर हो जाए। तो मैं बोलूं इनके बीच में एचसीएफ निकालो, कितना होता है भाई? तो आप जानते हो कि 14 को लिख सकते हैं भाई कितना, वही ना 2 × 7। आप चाहो तो वैसे बार बार क्या है 20 लेते, 20 को कितना लिख सकते हैं 2 × 5 × 2, ठीक है। अब देखा जाए भाई दोनों के बीच में कॉमन कौन सा होता है, तो दोनों के बीच में जो भी यहां पर जो है वो यहां पर है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया भाई 2 हो गया। ये तो बहुत ज्यादा बचकानी सी बात है, ये एकदम सिंपल है नहीं भाई। देखो ना कुछ करना क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों कॉमन नंबर कौन है, वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम की बात अगर कर लिया जाए भाई, एलसीएम भी एक साथ में देख ले रहे, बाद में एलसीएम के अलग से क्वेश्चंस कैसे आए उसको बता दूंगा मैं। एलसीएम जो रहेगा इसके अलावा 2 है, इसके अलावा बचे क्या भाई, इधर 7 बचा, टिक कर दिया, ठीक है, इधर 5 बचा, टिक कर दिया, इधर 2 बचा था, टिक कर दिया, तो कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, 35 × 70, 72 = 140, तो 140 एलसीएम आ गया। अब ये तो आपको जानकारी एलसीएम हो गई, लेकिन मैं एचसीएफ पहले पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं एलसीएम बता रहा हूं क्योंकि अभी आने वाले वक्त में वही काम आने वाला है, ठीक है। अब अगर एक जानकारी और मैं दे रहा हूं, पहले समझो, एचसीएफ × एलसीएम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, दो नंबर के एचसीएफ × एलसीएम, तो 140 × 2 ये कितना हो जाएगा भाई 140, मतलब दूना 280 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ × एलसीएम 280 हुआ। अच्छा ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 14 × 20, तो ये कितना हो जाएगा भाई 14 × 2 = 280, 28, ये 280 है। मतलब क्या यार, एक जानकारी भी ले लिया मैंने एक साथ में। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन कैसे आता है, कि भाई टाइप नंबर 3 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको भी बता रहा हूं कि एचसीएफ आएगा निकालने के लिए, हो सकता है एलसीएम भी पूछ ले, तो एलसीएम तो एचसीएफ के बचे हुए जो बाकी नंबर होंगे वो एलसीएम होते हैं। हो सकता है कि ऐसे इनमें कोई रिलेशन पूछ ले, और जो मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैं मेरा बताने का मेथड है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ दे रखेगा, एलसीएम पूछेगा, कभी एचसीएफ एलसीएम दे रखेगा, दोनों का प्रोडक्ट पूछेगा, तो आपको क्या सिंपल तरीका अपनाना है, यही सिंपल। तो आपको सामने समझ में आ रहा है भाई कि एचसीएफ और एलसीएम को जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। जो नंबर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वही सेम आ रहा है। ये भी एचसीएफ जो निकाला, एलसीएम निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर को मल्टीप्लाई किया सेम आ रहा है, तो एक रिलेशन भी मिल गया। सीबीएसई में लिखा रहेगा बाकायदा रिलेशन होता है, एचसीएफ × एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़ी बात नहीं होती यार, एक छोटा सा नंबर लिया हमने और बहुत कुछ बता दिया। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एचसीएफ पर सिर्फ आए हैं, कैसे रिलेटेड एलसीएम पे आए, कैसे एचसीएफ एलसीएम दोनों पे आए, कैसे समझा जाए क्वेश्चन को, पूरा एक साथ में लपेट दे रहे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अभी आपको समझ में आया, तो यहां पर हमारा जो मकसद है वो आपको समझा दिया भाई कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे भाई, और उसके बाद उसका एलसीएम कैसे लेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में आपस में रिलेशन क्या होता है, ये 3 बातें बता दिया, और तीनों हर जगह लागू होने वाला है। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और मैं लॉ लिख कर दे दूं, गारंटी यहां पे 100%, अभी जो बताऊंगा उसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100%, मतलब 99 भी नहीं, 100%। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। इस पर हम ये समझ लो जान है, हार्ट है ये पूरे चैप्टर का। तो ये 100% क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सिंपल होते हैं एकदम। बस ये छोटी सी बात मैंने आपको बताया, एग्जांपल देकर उसको समझो, फिर आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई क्या, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, और आपके बुक में भी मैं आपको बता दूं, आपके बुक में क्या रखा भाई, एक्सप्रेस द ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। बहुत सारा एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे 140, तो प्राइम नंबर में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है मैंने समझा दिया। उसके बाद फिर क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट
तो भाई ये भी सीबीएसई में कई बार आया है। एचसीएफ एंड एलसीएम मैंने बता दिया, एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो बचेगा जो नंबर उनको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम निकल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बता दिया 3 नंबर वाले हैं, कौन सी बड़ी बात है 3 नंबर 3 जगह पर फैक्टर करना, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आए हुए हैं बार बार, और कभी कभी एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन आया हुआ है, और कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें ही बहुत सारी चीजें समा गई हैं। तो हम मैं क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स कर रहा हूं, क्वेश्चन जो है जा रहा था मैं करने, बोला था भाई कि 2 बार 3 बार जो है आपके सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है कि इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is 65n minus 117, then find the value of n। क्या बोल रहा है भाई कि अगर एचसीएफ ऑफ 65 और 117 ये है तो बताओ n की वैल्यू क्या है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, सबसे पहले क्या दे रखा है उस पर जाओ। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली बात 65 और 117 का एचसीएफ निकालो, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो है इसका एचसीएफ निकालो। ये कितने बार जाएगा भाई, 5 1 जा 5 5 3 जा 65 है ना, 13 5 जा 65 होता है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू 13। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 3 जा, देखो 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा, ठीक है। अब ये भाई ये जो हमारा 117 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 3 कितना हो सकता है, 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 13। अब सवाल ये है कि एचसीएफ क्या होगा, आपको एचसीएफ बताना है ना। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या लिखा भाई, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो एचसीएफ बराबर 5 इंटू 13 इधर है, 65 117 ये क्या है भाई, 3 इंटू 3 इंटू 13 है, यही तो दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब देखा जाए इनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है, इनके बीच में तो सिर्फ कॉमन 1 है। कॉमन क्या है, 1 है इन दोनों में, बाकी तो कॉमन ही नहीं है। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है, और एलसीएम होता है सबको मल्टीप्लाई कर दो कॉमन के अलावा, तो इसके अलावा सब मल्टीप्लाई कर एलसीएम बन गया, और एचसीएफ इंटू एलसीएम ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन मैं एचसीएफ ये वाला कर रहा हूं भाई, एचसीएफ ऑफ इतना इज इतना, तो ठीक है भाई एचसीएफ आ गया 1। अब बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा आ गया 1 और एचसीएफ बराबर दे रखा है, इसका एचसीएफ 1 है और यही बराबर दे रखा है, देखो ना क्या दे रखा है, 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 1, यही तो दे रखा है भाई, इसके अलावा और कुछ दे रखा है, 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बोल रहे हैं ना एचसीएफ ऑफ दे रखा है ना एग्जैक्टली, यस। तो सॉरी इन दोनों के बीच में यार, सॉरी यहां पर देखो ना साफ अभी दिख नहीं रहा था भाई, यहां पे 13 है, यहां पे भी 13 है, इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना है भाई 13, सॉरी यहां पे 13 आया ना एचसीएफ, नहीं दिख रहा था भाई, करेक्ट करना चाहिए आपको, ये 13 है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 क्या है हमारा एचसीएफ आ गया, तो एचसीएफ दे रखा है 65n माइनस 13 और ये हमारा कितना है भाई, ये 13 दे रखा है, ये दे रखा है एचसीएफ बराबर 65n माइनस 117। अब 65n बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, ये हो जाएगा कितना 130, तो 65n बराबर 130, तो n बराबर होगा 130 डिवाइड बाई 65, ये कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा भाई, तो n बराबर कितना आ गया 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं बार बार, सेम क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इफ द एलसीएम ऑफ इतना इतना इज इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो एलसीएम भी तो यहां पे दे सकता था, तो फिर एलसीएम निकाल लेते और वो बराबर ये कर देते और n की वैल्यू निकाल लेते। तो दो तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, एचसीएफ के यहां पर एलसीएम भी तो पूछ सकता है और उनमें आपस में रिलेशन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भाई आपका 3 टाइम्स आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में, कुछ दम तो नहीं है, तरीका वही है, हमने भाई गलती से ध्यान 13 का ध्यान ही नहीं दिया, 1 में कर रहा था इनके बीच में, ठीक है, तो गलती कर दिया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिवाइडिंग
1251 9371 एंड 1562 लीव रिमाइंडर इतना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी ये बुक का तो आप आसानी से कर लोगे, एकदम सिंपल। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो वो सिंपल तरीके से हो जाएगा। फिर वेरीफाई करना है प्रोडक्ट को, वो नहीं, कुछ क्वेश्चंस हटकर जो आए हुए हैं आपके सीबीएसई एग्जाम में उसको करते हैं। तो आपका क्या है भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछा है। अब यहां पर भी दो क्वेश्चन एक साथ में मिलेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing, which on, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यार और कुछ है नहीं दम। which on dividing 12519377 और फिर दे रखा है 15628 leaves remainder 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कई हो सकते हैं, बहुत तरीके से आ सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड किया जाता है 1251 से 9351 और 15628, तो जो रिमाइंडर बनता है, बचता है, वो कितना है, वो 1, 2 और 3 बचता है। तो बोला है कि कौन सा नंबर होगा कि अगर 1251 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए। अब बताओ, अगर 1251 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर 1 आए। अरे भाई 1250 से एक बार जाएगा 1250, एक रिमाइंडर आ गया। तो बोल रहा है भाई कौन सा नंबर, वो फाइंड करना है इनके बीच में ग्रेटेस्ट नंबर, इनके बीच में ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इसके लिए बोलता फौरन हो गया कि भाई ऑन डिवाइडिंग दिस, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो भाई रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसी तरीके से जब इसको डिवाइड किया जा रहा है 9377 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो कौन सा नंबर होना चाहिए भाई, 937, यहां पे क्या होना चाहिए 5, तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक 2 आएगा। तो ये नंबर कितना होना चाहिए 9375 एक होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर ये रिमाइंडर 8 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो बात को समझो, तो 15628 है, तो यहां पर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आने के लिए 15625 आना चाहिए ना, मतलब एक इसे 3 कम होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये जो नंबर होगा 15625 होना चाहिए, तभी जाकर रिमाइंडर 3 आएगा। तो सबसे पहली बात, वो नंबर्स तो मिल गए मुझे, नंबर्स क्या मिल गए भाई, नंबर्स आर क्या मिल गए 1250 9375 और मिल गए 15625, ये नंबर्स तो ऑटोमेटिक मिल गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, तो उसके मतलब ये एक कहानी थी, इसलिए तो 3 मार्क्स में था, ये कहानी थी। आपको ये बात बहुत सिंपल से समझ में आ गई कि ये नंबर पक्का है कि ये नंबर्स होंगे, तभी जाके रिमाइंडर 1, 2, 3 आएंगे उनके। अब बोल रहा है उसका ग्रेटेस्ट नंबर इनके बीच में बताना है। बेटा याद रखना, कभी भी ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर बोले, ग्रेटेस्ट नंबर बोले, उसके मतलब भाई कभी भी क्या आपको निकालना है, तीनों के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, मतलब क्या निकालना होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये लिखा होता स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, आपको मतलब कम से कम वाला, तो मतलब एलसीएम निकालना होता। तो अगर यहां पे स्मॉलेस्ट लिखा रहे तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे, अगर ग्रेटेस्ट लिखा रहे तो एचसीएफ निकालेंगे। कभी भी जिंदगी में याद रखना, कभी भी मिनिमम बोले तो एलसीएम, मैक्सिमम बोले तो एचसीएफ, बस यही दिमाग में रखना, यही फर्क है एचसीएफ एलसीएम में यार, कुछ नहीं, सिर्फ नाम से पहचान जाओगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बोला तो एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट बोलता तो एलसीएम निकालना होता, तो मतलब यही सेम क्वेश्चन एलसीएम करके नेक्स्ट ईयर आ सकता है ना भाई। तो आप समझो यार, सब कुछ सारा तरीका सेम होता है, इसलिए बोलो ना बार बार एचसीएम में पढ़ा रहा हूं अगर, तो वहां पे एलसीएम को कवर करता जा रहा हूं, ठीक है। अब इनके बीच का भाई क्या आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे भाई, सिंपल, एचसीएफ कैसे निकालोगे बोलो,
अरे यार इसमें एचसीएफ निकालने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं पूरा और आप कर लेना, ठीक है, हिंट दे रहे हैं भाई, सिंपल। क्योंकि अभी बिना मतलब ये टाइम जाए तो कुछ खास फायदा तो नहीं है, आप घर पे इसको कर लो ना भाई। 1250 इधर लो, 9375 इधर लो और 15625 इधर लो और भाई इनको आपस में एचसीएफ निकाल दो। सब में यहाँ भाई क्या है, 0 है, मैं तो बोला 5 से ही करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 25 5 5 जा 5, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 0, 5 10 जा, है कि नहीं, फिर 5 2 जा, हो गया काम खत्म। उसी तरीके से अरे बताओ भाई, इसी तरीके से इसको भी कर लोगे, 5 1 जा 4, यहाँ पे बचा 5 1 जा 5, 4 बचा, ठीक है, फिर 5 8 जा तो 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 5 जा, ऐसे कर करके फिर यहाँ पे करोगे 5 3 जा, पूरा पूरा ऐसे निकाल लोगे। इसी तरीके से बनेगा कि 1250, इसका जो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 आएगा। उसी तरीके से जब आप निकालोगे किसका भाई, इसका 9375 का, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 9375 का, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। 9375 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 करके आता है, सॉरी 2 करके आता है, चेक कर लेना। ये आपके टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो वही सेम तरीका 5 से डिवाइड करो। उसके बाद जब आप 15625 को करोगे, 15625 को करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 5, फिर 5 फिर 5, उसके बाद फिर आ रहा है 2, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, एक बार चेक करना। अब इनके बीच में हमेशा देखो ना, यहां पर भी 1 5 2 5 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 5 तो कॉमन है और 2 भी सब में कॉमन है। तो अब जाहिर सी बात है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तीनों में जो कॉमन है तो 5 5 5 ये तीनों में है, 3 5 तीनों में है और 1 2 दोनों में है, 1 2 दोनों में है, बस। अब आराम से आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 5 जा 25, 25 जा 2 जा 50, 55 जा 250, है नहीं, 250 आ गया आंसर। ऐसे कर लेंगे, क्लियर, बताओ भाई, एग्जैक्टली बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर इस तरीके से कर लेंगे। अगर से यहां पर देखा जाए 5 इंटू 5 कितनी बार था भाई, 3 टाइम्स था, सॉरी 4 टाइम्स था, ठीक है। यहां पे 5 कितना है भाई, 4 टाइम्स था, देखो ना यहां पे गलती से लिख दिया मैंने, 5 कितना टाइम था, 4 टाइम्स था। मैं आपको समझा देना एग्जैक्टली कैसे होगा, थोड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिना मतलब पूरा एकदम टाइम जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। यहां पर कितना आ जाएगा, तो 25 50 50 25 कितना हो जाएगा, 225 और कितना आ जाएगा 625, तो आंसर आ जाएगा 625। प्लीज चेक कर लेना, इसलिए मैंने आंसर इसलिए लिखा हुआ था मैंने, एक शॉर्टकट की आपको डायरेक्ट पता चल जाए, ठीक है। तो 625 वेरीफाई कर लेना आंसर को, सेम तरीका जैसे मैंने यहां पर बताया वैसे करना है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए मिटा रहा हूं भाई। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपके 2019 में तो खुद आया ही आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपकी बुक में दे रखा है एक्सरसाइज में उसी से करोगे तो भला हो जाएगा। ऐसे रिमाइंडर करके दे दे कि भाई रिमाइंडर इतना लीव करते हैं तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस टाइप हमने क्या किया है, सारा कवर कर लिया है। और मैंने ग्रेटेस्ट की जगह पर क्या ले लिया भाई, कि अगर स्मॉलेस्ट ले लिया जाए, अगर ग्रेटेस्ट की जगह पर स्मॉलेस्ट ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। इसी तरीके से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराता हूं, आपके एग्जाम में सीबीएसई में आया हुआ है, और अक्सर लोगों की आदत है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर जाते हैं। उसका वजह क्या है, क्योंकि लोगों की आदत होती है भाई एकदम सिंपल चाहिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 and 4, है कि नहीं, ऐसे आदत होती है नंबर्स के फॉर्म में। जब सेंटेंस के फॉर्म में होता है तो इंसान डर जाता है। लेकिन कुछ टर्म्स याद रखना है ना, मैंने बोला ग्रेटेस्ट का नाम लेगा या बिगेस्ट का नाम लेगा तो क्या ले लेंगे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। स्मॉलेस्ट का नाम लेगा तो एलसीएम निकालेंगे, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यार। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, सॉरी 3 मार्क्स का। करण हैज 18 ब्लू मार्बल्स एंड 150 ब्लैक मार्बल। करण कोई लड़का है भाई, उसके पास 180 ब्लू मार्बल है और 150 ब्लैक मार्बल है, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन में बोल रहा है करण के पास 180 ब्लू मार्बल्स हैं, ब्लू मार्बल्स
कुछ भी ले लिया जाए यार, और 150 ये ब्लैक मार्बल्स हैं, ठीक है, ब्लैक मार्बल्स। ओके, ही वांट टू पैक देम इनटू पैकेट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो कह रहा है भाई एक पैक में इसको पैक करना चाहता है जिसके अंदर बराबर बराबर मार्बल्स रहेंगे ऑफ सेम कलर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल दैट कैन पैक दैट कैन ईच पैकेट होल्ड। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि मैक्सिमम मार्बल कितना आप पैकेट में रख सकते हो, मैक्सिमम एक पैकेट में कितना मार्बल रख सकते हो, उसको सेम पैकेट ऑफ सेम जो है नंबर ऑफ मार्बल्स चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर पूछ लिया। अब देखो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, यहां पे क्या दिमाग लगाना है, सिंपल सी बात पूछ क्या रहा है कि 180 150 है, अब उसको पैकेट में डालना है इसको, तो भाई कम से कम नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पैकेट में कितना मार्बल रख सकते हो एक पैकेट में। तो सिंपल सी बात मैक्सिमम वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, बिगेस्ट वर्ड आ जाए, आपको निकालना क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से वो हमेशा कम ही आएगा ना, 180 भी नहीं रख सकते हो, 150 भी नहीं, इनसे कम आएगा, सोचो भी ऐसे भी, तो हमेशा क्या लेंगे, मैक्सिमम, तो एचसीएफ निकालेंगे। और अगर चाहिए होता है एलसीएम, मतलब स्मॉलेस्ट कितना, कम से कम क्या बोलता है, मैक्सिमम के पर मिनिमम बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल, तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल होता तो एलसीएम लेते, क्यों, क्योंकि मिनिमम बोल दिया उसके मतलब ऑब्वियस सी बात है इनसे ज्यादा हो सकता है, तो ये दोनों नंबर से ज्यादा आएगा तो मिनिमम है, ठीक है, यानी एलसीएम लेंगे। और इन दोनों नंबर से ज्यादा अगर क्या बोलते हैं कम आएगा तो उसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में रहेगा वो नंबर। बहुत सिंपल सी बात है समझना। अब उसके बाद क्या यार कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालना है, मैंने कई तरीका बता दिया है। सबसे पहली बात, अब ये क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करो, आप चाहो तो भाई कौन इस्तेमाल कर सकते हो, किसका मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर आप चाहो तो इसका एलसीएम निकालो, इनके बीच का प्राइम फैक्टर, इनके बीच का कॉमन फैक्टर निकालो, काम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो मर्जी है वो करोगे भाई, मैं तो आपको तीनों मर्जी दिखा दे रहा हूं, टेंशन नहीं। चल भाई सबसे पहली बात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर देता हूं मैं भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले से, तो आप क्या है 180 ले लो, 180 इज इक्वल टू 150 इंटू 1 प्लस 30, ये हो जाएगा ना भाई। अब यहां पे क्या काम करेंगे, यहां पे 150 ले लिया, इधर 150 को 30 इंटू 5 तो करेंगे प्लस 0 नहीं हो जाएगा। अब बताओ, मैंने बोला था जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही जो डिवीजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो यार ये क्या कितना हो गया आंसर 30। एक पैकेट में कितने कम से कम रख सकते हो, सॉरी मैक्सिमम कितने रख सकते हो आप बॉल, 30 बॉल रख सकते हो, एक पैकेट में 30 बॉल रख सकते हो बस मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। अब मैंने ये तरीका देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कितना काम आया, एक लाइन में आंसर आ गया और 100% ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आपको बोले नहीं सर मुझे को ये नहीं करना है भाई, ये तो सबसे इजी हो गया, मैं बोला था भाई ये इसीलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है, बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना आसानी से हो जाता है। दूसरा मेथड ये है यार, आप चाहते तो भाई क्या काम करते हैं, पहले 180 का फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसको निकालोगे भाई 2 9 90 2 45 2 3 15, ठीक है 3 5, ये कितना हो जाएगा 75, इसके ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 5 5 जा, है कि नहीं 5 3 जा। उसके बाद अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है भाई, मैं जल्दी बता रहा हूं, आप देख लेना। यहां पर कोई 2 नहीं है, यहां पर एक 3 है, यहां पर भी एक 3 है, यहां पर भी एक 3 है, यहां पर भी एक 3 है, यहां पर एक 5 है, यहां पर एक 5 है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब भाई 5 3 5 यही हमारा आंसर हो गया। तो 5 3 जा 15 15 3 जा कितना हो गया भाई, यहां पर 5 है 3 है 3 है, यहां पर 5 है 3 है 3 है, पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद 5 से किया, फिर 5 से, तो भाई ये तो गलत आ जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, प्लीज यहां पे चेक करो। 45 2 45 3 15 और ये 3 5 जा 15 और ये 3 कितना है 3 75, ये 2 है भाई, यही मैं बोल रहा हूं ना,
पकड़ लो, कभी गलती पकड़ में आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। देखो ना, ये 2 था, मैंने 3 लिख दिया था गलती से, इसलिए चेक कर लिया करो भाई क्या गलती हो रहा है। तो यहां पर 3 है, एक यहां पर एक 3 है ये, और यहां पर एक 5 है, यहां पर एक 5 है, तो 5 3 जा 15। उसके बाद यहां पे भी एक 2 है और यहां पर भी एक 2 है, और 15 2 जा 30। ऐसे कर लोगे, मैंने आपको समझा दिया पूरा आपके तरीके से। आप चाहो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। जब कुछ नहीं दे रखेगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है या कुछ है, तो आपकी मर्जी चलेगी, जैसा चाहोगे वैसा निकालोगे, 100% आंसर आएगा और 100% एक्सेप्टेबल रहेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर रहता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी पैक्ड, इसमें था, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर होता है मिनिमम नंबर ऑफ बॉल कैन बी पैक्ड, तो क्या काम करते भाई, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते। एलसीएम मतलब क्या, एचसीएफ के बजाय जो बचा हुआ नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। तो सेम क्वेश्चन को एलसीएम में तब्दील किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपको एचसीएफ के क्वेश्चन बता रहा हूं, बार बार उसके अंदर एलसीएम लेके आ जा रहा हूं ताकि आपको ये बात जानकारी हो। चाहो तो सेम क्वेश्चन के आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, चाहो तो सेम क्वेश्चंस के क्या काम करो, सबके एलसीएम निकाल दो। मैंने तरीका सब कुछ बता दिया भाई। ग्रेटेस्ट की जगह पर वहां पे क्या लिख देगा, स्मॉलेस्ट, है कि नहीं। मैक्सिमम की जगह पर क्या लिख देगा, मिनिमम, आंसर आ जाएगा। चलो सीबीएसई का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलोगे सर मेरे बुक से पूरा खत्म कर दो ना, आप लोग की आदत रहती है कि बुक से पूरा खत्म कर दो, सिर्फ इससे ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, मैंने बताया। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी आए हुए सीबीएसई को उसको ले रहा हूं, वो भी टाइप्स पूरे अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं भाई। मैं पढ़ूंगा, आप बुक में देख लेना, क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा और इसका एक लॉजिक बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो इसके अंदर मैक्सिमम, ना तो मिनिमम आया, ना तो स्मॉलेस्ट आया, ना तो बिगेस्ट आया, ठीक है, कुछ आया ही नहीं, ना तो ग्रेटेस्ट आया, कुछ आया ही नहीं है। पढ़ते हैं, भी देखना समझ में आ जाएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपके बुक का, एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्या है भाई, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन 1 राउंड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम। भाई कोई एक फील्ड है चलने वाला, यहां से सोनिया चलती है जब, तो उसको 18 मिनट लगता है ये पूरा एक चक्कर लगाने में। सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और जो रवि है ये सुस्त है, ये इसको चलने में 12 मिनट लगता है। अरे पागल हो, रवि को सुस्त है क्या? अबे रवि जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो अब वैसे भी क्या है, मेल थोड़ा सा तेजी से दौड़ते हैं अगर कंपेयर किया जाए फीमेल से, तो ये रवि 12 ही मिनट लगाता है इसको पहुंचने में। अब क्या बोल रहा है भाई, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। चलो मान लिया जाए कि दोनों एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार, जब ये सोनिया यहां पहुंची रहेगी तो रवि पता चले यहां पहुंच जाएगा। क्यों? चूंकि रवि फास्ट है। बात को समझो, ओके। एंड गो द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं भाई। चलो दो लोग, लेकिन एक तेज है तो तेज वाला भाग जाएगा फौरन, तो ये हमेशा पीछे रहेगी सोनिया। लेकिन क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या होगा, ये तो हमेशा फास्ट भागेगा, ये स्लो भागेगी, तो ये कब जाके मिल जाएंगे? अब अंदाजा लगाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल, अगर ये एचसीएफ यहां निकालोगे, मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है, अब यहां पर एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा इनसे कम आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग, ये दोनों आपस में 18 और 12 मिनट से कम में ये एक दूसरे से मिल जाए? बिल्कुल नहीं यार। ये जब यहां पर सोनिया यहां पर पहुंचेगी तो रवि कहीं आगे जा चुका होगा, जब सोनिया यहां पे होगी तो रवि यहां पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। मतलब ये जो नंबर आएगा जब कम मिलेंगे ये दोनों, क्योंकि ये सोनिया स्लो चल रही है, यहां पर कहीं है, रवि यहां पहुंचेगा, फिर सोनिया यहां पर पहुंची तो रवि कहीं, फिर सोनिया यहां पर पहुंची तो रवि हो सकता है यहां पर पहुंच जाए, 2-3 चक्कर तब तक लगा चुका हो। तो ऐसे बोल रहा है, तो उसके मतलब 18 और 12 से वो नंबर ज्यादा आने वाला है। तो ज्यादा जब नंबर आएगा, आंसर ज्यादा आएगा, तो हमेशा एलसीएम लेंगे, लीस्ट काउंट लेंगे हमेशा। सॉरी, यहां पे क्या लेंगे भाई, लीस्ट नंबर लेंगे। तो हमेशा क्या है भाई, इन दोनों के बीच में एक नंबर जो एलसीएम होगा, ठीक है, उसको लिया जाएगा। और ऐसे ऐसे अगर हमारा होता, अगर ये होता कि भाई ये दोनों आपस में इनसे कम आएगा, मान लो ये इधर दौड़ता, ये इधर चलती सोनिया। अब देखो यही सेम क्वेश्चन को बदला जा सकता है, यही सीबीएसई का क्वेश्चन को बदला जा सकता है। सोनिया इधर से स्टार्ट करती, रवि इधर से, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पे दोनों मिल जाते।
तो अब ये 18 और 12 मिनट से कम आता दोनों मिलते, तो जब 18 और 12 मिनट से कम आएगा तब तो हमारा वो क्या हो गया भाई, तो ग्रेटेस्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, क्योंकि इन दोनों से जो नंबर से कम आएगा तो एचसीएफ लेते हैं, और जब आंसर इनसे ज्यादा आएगा तो एलसीएम लेते हैं। बहुत आसान है समझना ये। एलसीएम कब लेंगे, एलसीएम मतलब लीस्ट मत ना समझो करो, वहां पे लिखा रहेगा मिनिमम, लेकिन मिनिमम हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आया करेगा। तो ये दोनों अगर ऐसे स्टार्ट कर दे तो इन दोनों से आंसर कम आता तो एचसीएफ लेते, तो वहां पर लिखा रहता क्या भाई, ग्रेटेस्ट नंबर। और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको समझ जाना होगा कि यहां पे एलसीएम ले रहा है। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कभी 18 मिनट में तो मिलेंगे ही नहीं, फिर और हो सकता है कि फिर सोनिया यहां पहुंची रहे तो रवि तब तक दौड़ कर 3 बार चक्कर लगा के यहां पहुंच गया हो, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब आपको यहां पे क्या देखना है भाई, एलसीएम लेना है। तो अब कैसे समझ में आया, ये तो कुछ नहीं, एलसीएम 18 और 12 का कितना होता है यार, किसको नहीं मालूम है। 12 का एलसीएम और 18 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है, 36। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा 18 को क्या ले सकते हो, 12 इंटू 1 प्लस 6। अब उसके बाद ये 12 लोगे, 12 बराबर कितना आ जाएगा भाई, अच्छा ये एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं। एचसीएफ अगर होता है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से चलते तो हम लोग क्या ले लेते भाई, एचसीएफ ले लेते, लेकिन सेम डायरेक्शन से चल रहे हैं तो देर लगेगा मिलने में, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए भाई एक ही तरीका है, वही बार बार 18 इधर लोगे, 12 इधर लोगे, और उसके बाद 2 6 2 3, ठीक है, 2 9 3 3। अब इन दोनों का क्या है भाई, इसको 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहां क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यहां पर। अब इन दोनों को पहले कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या है, पहले ये है कॉमन, ये है कॉमन, ये है कॉमन, ये है कॉमन, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, तो यहां पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 36, देखो ना 36 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्वेश्चन करने में कुछ दम नहीं है, लेकिन समझना क्या है कि कब कैसे क्वेश्चन दे रखा है। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 18 और 12 से हमेशा आंसर ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा आता है आंसर तो एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है, और एचसीएफ जो होता है हमेशा इन दोनों नंबर से कम होता है। याद रखना, कभी भी किसी चीज का निकाल के देख लो, एचसीएफ हमेशा कम रहेगा, एलसीएम हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हम ये काम हो गया। तो कई इसी क्वेश्चन को किसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन समझना मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को तो समझ में नहीं आता ना भाई कैसे क्या अप्लाई करना है, तो ये बात समझो। आंसर अगर ज्यादा आएगा, थोड़ा लॉजिक भी लगा लिया करो, आंसर अगर ज्यादा रहेगा तो हमेशा क्या भाई एलसीएम लेंगे, और हमेशा आंसर कम आएगा अगर दोनों के बीच में आए तो हमेशा क्या लेंगे भाई, एचसीएफ लेंगे। तो जरूरी नहीं कि ग्रेटेस्ट बोल दे, कुछ तो लॉजिकल क्वेश्चन भी रहता है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और भी आपकी बुक से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 1.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दे रखा है भाई, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम सेम नंबर का 306 एंड 657, इसका क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। कुछ भी टेंशन नहीं है, आपको किस तरीके से करना है भाई। सबसे पहली बात, अब ये दे रखा है रिलेशन, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो कभी भी आप वो तरीका नहीं अपनाओगे, कौन सा, कि भाई दोनों का क्या अलग अलग फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद उनके बीच में जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा मैक्सिमम उसको एचसीएफ बोलेंगे, और दोनों में कॉमन फैक्टर के अलावा मल्टीप्लाई जब कर देंगे सारे नंबर से तो एलसीएम मिल जाता है। ये तो मैंने बताया पहले से, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, जो शुरुआत में ही मैंने प्रूव करके दिखाया था। क्या दिखाया था भाई, कि कभी भी एचसीएफ 2 नंबर का और एलसीएम उसी नंबर का वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा। एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम आपको निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 306 इंटू 657 कर देंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड कर दो भाई, 9 कितना आ जाएगा, 9 7 जा 73 63, और 2 आएगा 27 बन जाएगा।
9 3 जा 27, ये हो जाएगा 306 इंटू 73। प्लीज इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 22338। 22338 प्लीज देख लेना, चेक कर लेना सही है कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2 मार्क्स के लिए आया भी है और आपके बुक में ये क्वेश्चन दे भी रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये देखो आप, इससे पता क्या चल रहा है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग आपके बुक से आते हैं, लेकिन चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो अगर आप बुक का रट के जाओगे समझकर तो काम नहीं होगा। तो लगभग 20% तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो आपका काम नहीं हो पाएगा अगर सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट हो और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हो। बदला जा सकता है ना सारा चीज, डेटा बदला जाएगा, तरीका बदल दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके भाई, आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट, कितना आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ दम नहीं है। सब्जेक्टिव वाला मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि अक्सर लोग सब्जेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया, क्योंकि कहीं भी एचसीएफ जब रहेगा तो दोनों नंबर के बीच का आंसर रहेगा, एलसीएम रहेगा तो हमेशा दोनों नंबर से ज्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा दिमाग खुद लगाकर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए लगभग तो क्वेश्चंस एचसीएफ एलसीएम और इनके रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, और कुछ एक आध मैं और अलग कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब मैंने अब टर्म से बता दिया, जहां पे एचसीएफ रहेगा वहां पे मैक्सिमम का नाम रहेगा, एलसीएम रहेगा हमेशा मिनिमम का नाम रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, एचसीएफ रखेगा एलसीएम पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं आपकी बुक से, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे 3 क्वेश्चन है भाई, 1 2 3, उनमें से कोई भी क्वेश्चन कर लो। क्या लिखना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स दे रखे हैं, क्या है भाई, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, 12 और यहां पर है 15, 21, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको कर दे रहा हूं, बाकी आप दोनों कर लोगे। सिंपल है यार, मैंने इसको पहले शुरुआत में ही बताया कि ऐसा क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी आता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में के मेथड से कैसे निकालोगे भाई, पहले 2 बड़े ले लेते थे, बाद में फिर जो बचता था उनमें से 2 बड़े ले लेते थे, आंसर आ जाता था। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बिल्कुल इजी होता है यार। तो यहां पर दे रखा है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या है, 12 का अलग से एलसीएम निकालेंगे, 12 का अलग से निकालेंगे और 21 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। उसके बाद ये 2 6 या 12 2 3 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 5 जा, बस ये क्या होगा 3 7 जा। इसके अलावा कुछ हो सकता है। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो भाई जाहिर सी बात है 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, आपको 15 को लिख सकते हो क्या 3 इंटू 5, उसके बाद आप 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7। अब आपको देखना ये है एचसीएफ के लिए, आपको ये देखना होता है एचसीएफ के लिए कि तीनों में कॉमन कौन है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, बाकी और कोई भी, यानी 2n है तो 5 है, बस आपका एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम की बात करेगा तो क्या करेंगे, इसके जो टिक्ड है उनके अलावा, मतलब एचसीएफ के अलावा बाकी ये जो बचा 2, ये बाकी ये जो बचा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचा 5, उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचा 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो एलसीएम आ गया, खत्म। तो 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना इसी तरीके से होगा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है करने के लिए, तो आप ये तरीका अपनाओगे। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता तो आप अलग मेथड अपनाते, जैसा मैंने बोला था a = bq + r। बस इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, आप कर लेना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, खासकर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला तो बिल्कुल आया है, और ये भी सीबीएसई में आया हुआ है एग्जाम में। तो अभी तो मैंने लगभग ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से खत्म कर दिया एग्जाम में आए हुए, और जितना भी आपके एक्सरसाइज में था। फिर भी एक क्वेश्चन और कर देते हैं यार चलते चलते। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 2028। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, बताइए द प्रोडक्ट। जाते जाते एक क्वेश्चन तो कर लो यार, इस ये टॉपिक से रिलेटेड टाइप नंबर 3 में और कोई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज, हाँ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये दे रखा है 2028 एंड देयर एचसीएफ, एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 13। तो कह रहा है एलसीएम बताओ कितना होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम है।
आपको मालूम है कि HCF इंटू LCM, मैं बोला ना कुछ भी हटकर नहीं हो सकता, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही तो होता है। अब क्या है भाई, HCF दे रखा है 13, LCM निकालना है, और आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है 2028। जरा बताओ LCM कितना हो जाएगा भाई, LCM हो जाएगा 2028 डिवाइड बाई 13, कट कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा भाई आपको 156 आंसर आ जाएगा। प्लीज चेक कर लेना, 156 आंसर। क्लियर, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी दम है भाई, कुछ भी इसमें एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट यानी अब इस पे प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन एक नंबर के आ सकते हैं, कहने का मतलब ये, तो प्रॉपर्टीज पे आ सकते हैं, इनको आपस में पूछा जा सकता है किसी न किसी तरीके से। वो लीव रिमाइंडर लीव कर रहा था 1 2 3, वो भी क्वेश्चन अच्छा था। वो दे रखा था भाई कि एचसीएफ ऑफ एनी नंबर इज समथिंग n फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऐसे क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने पूरे करा दिए। मुझे नहीं लग रहा है एक भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम का कोई बचा होगा, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइप्स में, क्वेश्चन टाइप नंबर 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इररेशनलिटी प्रूफ करने को, कैसे प्रूफ किया जाए, एकदम धमाल मचा देंगे, टेंशन नहीं, जस्ट एक मेथड दूंगा और वही फॉलो करोगे 100% सब हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।